जय हिंद साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में सक्षमता परीक्षा का पहला फेज समाप्त हो गया है। सक्षमता परीक्षा का पहला फेज समाप्त हो गया है और आजकल रोज के रोज प्रतिदिन अखबार में सक्षमता परीक्षा को लेकर कुछ न कुछ खबरें छप रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर 1205 जो अभी तक शिक्षक है जो कि जांच के घेरे में है, जांच के घेरे में है इस बिंदु को लेके कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका टीईटी का रोल नंबर एक ही है और नाम अलग अलग है। इस तरह से बहुत सारी बिंदुवार बातें हैं जिसको लेकर उनको सस्पिशन में रखा गया है और उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। कुछ का भौतिक सत्यापन किया गया है, कुछ का भौतिक सत्यापन जारी है। तो मतलब वैसे लोग जो किसी भी तरह का हो सकता है कोई गड़बड़ी हो जिसके कारण उनके साथ उनका अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसी को लेके एक खबर और आ रही थी कि कल परसों सब रोज के अखबार में है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देने वाले सभी शिक्षकों का 3 बार थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। एक बार थंब इम्प्रेशन जो है उनका परीक्षा हॉल में लिया जाएगा। दूसरी बार जब आप एडमिट कार्ड जमा करने जिला शिक्षा परियोजना पदाधिकारी के पास जाएंगे तो वहां भी आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। और तीसरी बार जब आप योगदान देने जाएंगे, चूंकि आप सक्षमता परीक्षा देने के बाद आपसे 3 जिला का आपसे ऑप्शन लिया गया है, तो अगर आपका मेगा सूची में अच्छा नंबर आएगा तो आपके द्वारा चयनित किए गए जिला में ही आपको योगदान देना है। तो जब आप योगदान देने जाएंगे तो उस समय भी आपके थंब का इम्प्रेशन का मिलान किया जाएगा। तो इसके परीक्षा का रिजल्ट का जहां तक बात है, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट लगभग 23 मार्च के आसपास आने की पूरी संभावना है कि 23 मार्च तक सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जो है वह आ जाएगा। इससे जुड़ा हुआ भी खबर हिंदुस्तान पटना एडिशन में कल परसों में यह छपना एडिशन हिंदुस्तान के 8 मार्च के हिंदुस्तान अखबार में यह खबर छपा था, जिसको कि हम पढ़ के आपको बता देते हैं कि सक्षमता परीक्षा देने वाले 1205 जांच के घेरे में एक ही रोल नंबर एक से अधिक शिक्षकों के हैं। इन्हें विभाग में भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया है। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 23 मार्च को सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 23 मार्च को प्रकाशित होगा। शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार टीआरटी को 10 मार्च तक परीक्षा एजेंसी के द्वारा उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दिया जाएगा। 12 मार्च को उत्तर कुंजी की आपत्ति प्राप्त करने के लिए इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। 14 मार्च तक शिक्षक अभ्यर्थी से आपत्ति प्राप्त की जाएगी। 15 मार्च तक आपत्तियों का निष्पादन कर दिया जाएगा। 20 मार्च को परीक्षा एजेंसी के द्वारा बोर्ड को रिजल्ट उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड 23 मार्च को रिजल्ट जारी करेगा। प्रति आपत्ति नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को 50 रुपए देने होंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान जिला स्तर पर अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा। हो गई है ना कि 23 तारीख को आपका रिजल्ट सक्षमता परीक्षा जो हुआ है उसका रिजल्ट आएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में आपत्ति है तो 50 रुपए के शुल्क के साथ आप उस आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। अगर वह सही होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप दीजिएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप दीजिएगा वह सही होगा तो आपका उत्तर जो है वह बदल दिया जाएगा। और जहां तक अंगूठे के मिलान की बात है तो जैसा मैंने पहले आपको कहा कि जब आपका जिला नया जिला आवंटित किया जाएगा तो आपको उसके साथ ही फिर से अंगूठे का मिलान करना होगा। इसको लेके बहुत सारे शिक्षक संघों को आपत्ति है कि हम नए जिले में नहीं जाना चाहते हैं, हम पुराने जिले में ही रहना चाहते हैं। तो उसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर मेगा सूची में आएंगे तो आपको आपका मनचाहा जिला जरूर से जरूर दिया। 1,32,000 शिक्षकों नियोजित शिक्षकों ने इस बार फॉर्म भरा था, जो कि लगभग नियोजित शिक्षकों का 70% के आसपास होता है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक बिहार में कार्य कर रहे हैं और बहुत सारा पेज है। लगभग 50-55 हजार शिक्षकों का तो फोल्डर ही नहीं है। तो उन शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा कैसे होगा, इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उसके बारे में भी हाईकोर्ट वगैरह में कुछ केसेस चल रहा है। अब 5 चरणों में सक्षमता परीक्षा होनी है, जिसका पहला चरण समाप्त हो चुका है। 3 चरण में आपको ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, 2 चरण में ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। 5 बार आपको मौका दिया जाएगा
5 बार में अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, राज्यकर्मी बना दिया जाएगा और सभी को एकल संवर्ग में, है ना, सभी को एकल संवर्ग में, है ना, उसको विलय कर दिया जाएगा और सभी एक जैसे शिक्षक हो जाएंगे जो बीपीएससी से इस बार बहाल हुए हैं या जो लोग सक्षमता परीक्षा पास करके जाएंगे। लेकिन उनका क्या होगा जिनको जो सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे? तो इस पर पहले भी हाई कोर्ट में पीके शाही जी ने कहा था, विधानसभा में भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसको लेके कल हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, है ना। तो हाई कोर्ट में जो सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है उसके अनुसार यह है कि हाई कोर्ट में जो अपना शपथ पत्र दायर किया है इसके अनुसार जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उन शिक्षकों को जहां जिस नियोजन इकाई में है वहीं बने हुए रहेंगे, उनकी सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर बिहार के एक शिक्षक समरेंद्र बहादुर सिंह ने एक केस दायर किया था। समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार CWJC 29/22/2024 केस नंबर है, जिसमें एक काउंटर एफिडेविट जमा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आप जिस नियोजन इकाई से जुड़े थे, जिस नियोजन इकाई से आपका बहाली हुआ था, आप उसी नियोजन इकाई के शिक्षक बने रह जाएंगे, मतलब आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। नौकरी खतरा में नहीं है, यह बात अब स्पष्ट हो गया है, किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये जो 1205 शिक्षक अभी तक जिनका TET BTET या किसी भी तरह से रोल नंबर सेम है या किसी भी परिस्थिति में है तो उनका भौतिक सत्यापन भी जारी है। जो 50,000 शिक्षक, 50-55,000 नियोजित शिक्षक जिनका फोल्डर नहीं है उनके बारे में भी हाई कोर्ट में अभी केस चल ही रहा है। तो कुल मिला के जमा बातें यही है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए हैं वो लोग अब निश्चित रूप से राज्यकर्मी होंगे। सरकार भी बहुत जगह धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है, जिस तरह से पहले सख्त थी उस तरह की कोई बातें नहीं है। तो जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए हैं उन लोगों का रिजल्ट 23 मार्च को आ जाएगा और 23 मार्च के बाद आप राज्यकर्मी कहलाएंगे। तो ये मिला जुला के कुल बातें सक्षमता परीक्षा को लेके थी, जो कि आपके साथ हमने आज शेयर किया। फिर इससे जुड़ी कोई खबर आती है तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।